एसेट्स रिलेटिवली आसान है, एसेट्स रिलेटिवली आसान है। लायबिलिटीज में तो मतलब आपकी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करी उन्होंने, काफी सारी, मतलब आप एक एडवांटेज पे थे, आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ के आए थे, तो 20-30% टर्म्स आपने ऑलरेडी सुन रखी थी, बाकी प्रेजेंटेशन और आइटम्स का काम था। एसेट्स, एसेट्स दो मेजर हेड्स है, नॉन करेंट एसेट्स और सब हेड करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स, अब ध्यान से देखना बेटा, वो तो आपको ऑप्शन नहीं है, वो तो याद करना ही पड़ेगा कि नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आया, पहले आया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर आया इंटेंजिबल एसेट्स, फिर आया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद ही करना है, प्लीज सुनने पे ध्यान दें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये चार तो आपको याद करना ही करना है, ये सब हेड्स का ही पार्ट है, आइटम्स नहीं है ये। आइटम्स इसमें क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं, टेंजिबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स। मास्ट हेड्स होते हैं जैसे आपके बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, अब उनका इम्पैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के जैसे बोर्ड लगा होता है, बोर्ड, तो उसकी एक ब्रांड, वो एक ब्रांडिंग है, वो क्या है, वो एक ब्रांडिंग है, तो इंटेंजिबल एसेट माना जाता है। क्या माना जाता है, इंटेंजिबल एसेट, कि उसका बेनिफिट जो खर्चा हो रहा है उससे थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि लोगो है, ब्रांडिंग है, ट्रेडमार्क का भी रोल प्ले वो कर रहा है। तो मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स। माइनिंग राइट्स, आपके पास राइट्स हैं कि इस एरिया में आप माइनिंग कर सकते हैं, वो किसी कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं। 5 साल के राइट्स मैंने परचेज कर लिए, तो अब वो तो एक कागज है, तो कोई वो थोड़ी ना फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी ना उसकी कर रहा है, भाई साहब माइन है पूरी आपकी, राइट्स परचेज कर रहे हैं वहां पे माइनिंग करने के, तो वो डिप्लीट होता रहेगा। 5 साल है, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, वेस्टिंग एसेट है एक तरह से। पॉइंट, माइनिंग राइट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, किसी भी चीज के राइट्स, किसी भी चीज के राइट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स तो इंपॉर्टेंट है। पीपीई टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक टर्म होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक होगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश्ड गुड्स को बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस किसको बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स को। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप टेबल बनाते हो, लकड़ी कट चुकी है, टेबल बन चुका है, अभी पॉलिश नहीं हुआ है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस ही तो है, तो वो करंट एसेट्स में आएगा इन्वेंट्रीज में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है भैया, एसेट, फिक्स्ड एसेट बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, अभी बनी नहीं है, तो क्या माना जाएगा, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, इसी होता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अभी चल रहा है काम, पेटेंट्स पूरे डेवलप नहीं हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर डेवलपमेंट, R&D, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, डिजाइन फाइनल नहीं हुआ है, पेटेंट अभी डेवलप नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इमीडिएटली नहीं बेचने, लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब हमने डिबेंचर्स इशू नहीं किए हुए, हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो ये सब क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो जस्ट रीड वंस, एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स, फर्क क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल का। तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी सारे करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं, मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, वो बताएंगे कि हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ सेल, क्या है, बेचने के लिए खरीदा हुआ है, तो करेंट है, तो करेंट है। नॉन करेंट क्या होते हैं, विच आर हेल्ड नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट टू रिटेन दैट, सर इनको बेचेंगे नहीं, अरे भैया इमीडिएटली बेचने का प्लान नहीं है, इसको भी होल्ड करेंगे, तो नॉन करेंट हो गया। कोई डाउट, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में बस इतनी बातें बतानी चाहिए। डेफर्ड टैक्स एसेट नॉट इन कोर्स, तो बस पता होना चाहिए कि
नॉन करेंट एसेट्स में थर्ड आइटम है डेफर्ड टैक्स एसेट। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, हमने पैसे दे रखे हैं, हमने पैसे दे रखे हैं, 1 साल के बाद मिलेगा उसका बेनिफिट। कैपिटल एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस, हमने कोई एसेट एक्वायर करना है, एडवांसेस गिवन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स आर नोन एज कैपिटल एडवांसेस। मैंने आपको एडवांस दे रखा है कि यार बनाओ, चलो बिल्डिंग बनाओ, ठीक है ना, यहाँ कोई भी फिक्स एसेट, मशीन खरीदनी है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैंने आपको एडवांस में पेमेंट कर रखी है एक एसेट के लिए, तो वो कैपिटल एडवांस माना जाता है। वो कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, मत करो बेटा, वो कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस होता है रेंट प्रीपेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस प्रीपेड, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने प्रीपे कर रखा है। कैपिटल एडवांसेस होते हैं किसी एसेट के लिए आपने एडवांस में पेमेंट कर रखी है। कोई डाउट? वो पैसे मिलेंगे वापस? नहीं, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन एसेट फॉर द कंपनी। तो ये नॉन करेंट एसेट्स में शो होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड, कि हमने पैसे दे रखे हैं, अब लोन दे रखा है। एक होता है पैसे दे रखे हैं एसेट के लिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एडवांसेस। एक होता है मैंने आपको लोन दे रखा है, लोन दे रखा है, दे देना, ठीक है जी। अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैंने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, रेंट देता हूं, वो तो एक अलग चीज हो गई। मैंने सिक्योरिटी दे रखी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ना, कब मिलेगा वापस? जब मैं खाली करूंगा बिल्डिंग को, तब तक उनके पास पड़ा रहेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा रहता है, टेलीफोन डिपार्टमेंट के पास कुछ डिपॉजिट पड़ा रहता है। तो डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एसेट है, क्योंकि वो पैसे हमें वापस मिलेंगे। कब? पता नहीं, इमीडिएटली तो नहीं मिलने वाले। तो इसलिए नॉन करेंट एसेट्स में, अदर नॉन करेंट एसेट्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स थे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ मेंशन नहीं है तो करेंट ही होते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। स्पेसिफाइड है कि इनका पैसा 1 साल के बाद ही मिलेगा, तो वो नॉन करेंट माने जाते हैं। अदर्स कुछ भी हो सकते हैं, अदर्स कुछ भी हो सकते हैं। अब ये एक्सप्लेन कर देता हूं। अनअमोर्टाइज्ड, अनअमोर्टाइज्ड मतलब नॉट येट written off, expenses not yet written off, to be written off in more than 1 year। आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ गई है कि जो भी लॉस राइट ऑफ होना है वो फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करना है, चाहे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, चाहे वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो, चाहे वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो, इट इज टू बी रिटन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो पहले क्या होता था कि जैसे अगर 5 साल के डिबेंचर्स है, मैंने आपको डिबेंचर्स के टाइम पे बताया था कि पहले क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं, 5 साल का लोन बोरो किया है, तो बेनिफिट तो 5 साल है ना, 5 साल के लिए आप पैसा यूज करने वाले हैं। तो अगर आपने कोई डिस्काउंट दे दिया तो मतलब लॉस हुआ है ना, तो वो लॉस 5 साल में आप धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर सकते हैं, पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो अदर नॉन करेंट एसेट्स में अनअमोर्टाइज्ड, नॉट येट रिटन ऑफ, वो होता था जो लॉस अभी राइट ऑफ नहीं हुआ, 1 साल के बाद राइट ऑफ करना है, तो वो अदर नॉन करेंट एसेट्स में आ जाता था। इतना ही पता होना चाहिए। अब हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ना, थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है। और एग्जांपल क्या है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अमाउंट ड्यू फॉर एसेट सोल्ड, 1 साल के बाद पैसे मिलेंगे। जस्ट रीड इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये एक इंपॉर्टेंट है, ऊपर आई गया इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। सर नॉन करेंट क्यों? एसेट्स के लिए, अगर आपका स्टॉक का है तो वो करंट एसेट डेटर्स की तरह माना जाता है ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या बताते हैं, उसको डेटर्स की तरह ट्रीट करते हैं कि भैया पैसा लेना है इनसे। तो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ तो उसको करंट एसेट की तरह मानते हैं। फिक्स्ड एसेट डिस्ट्रॉय हुआ तो जैसे कैपिटल एडवांसेस हैं कि मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए एडवांस दे रखा है, तो उसको नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में दिखा रहे हैं,
तो ऐसे अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है और उसका इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है तो उसको हम नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में दिखाते हैं। तो अगर सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो नॉन करेंट है, अजम्पशन है, अजम्पशन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स, अदर्स, इंश्योरेंस। इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना आइटम्स, तो चैप्टर का पार्ट ही यही है कि कौन सा आइटम कहाँ आएगा। बैलेंस शीट बनाने को नहीं आनी, ये आएगा कि कौन सा आइटम कहाँ आना है, तो वो तो पता ही होना चाहिए फिर।